अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज 1। द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स इज 1। अब हम देखते हैं कि इसको हम किसी एग्जाम्पल के जरिए से अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इज द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड द मैथ्स। हम कंपैरिजन में पहले दो नंबर्स ऐसे ले लेते हैं जो प्राइम नहीं हैं और देन दो ऐसे ले लेते हैं जो प्राइम है, एंड वी विल सी द डिफरेंस कि डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है प्राइम नंबर्स और जो प्राइम नंबर्स नहीं है। और वहीं से हमें लॉजिक भी क्रिएट हो जाएगी कि क्यों प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 1 होता है। सो दो प्राइम नंबर्स हम पहले वो वाले लेते हैं जो प्राइम नहीं है, तो उनका क्योंकि हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं, आई डू प्रेफर कि हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड कर लें, वो ज़्यादा सिंपल है। तो उसके लिए जो दो हमने नंबर्स लेने हैं वो हम 10 और 20 ले लेते हैं जो प्राइम नहीं है। सो 10 और 20 अगर मैं नंबर्स ले रहा हूं 10 और 20, तो यहां मैं लिखता हूं 10 एंड 20। अब हमने पहले लेना है नंबर वो वाला प्राइम नंबर जो इन दोनों का एग्जैक्टली डिवाइड करे, दैट इज 5 टू 5 टाइम्स टू 4 टाइम्स। अब हमारे पास देखा जाए तो ये 4 और 5 दो ऐसे प्राइम नंबर्स आ चुके हैं जो कि मजीद को प्राइम नंबर्स जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है। सो बेसिकली 10 का और 20 का जो एचसीएफ बन रहा है वो 2 बन रहा है। अब हम दो ऐसे नंबर्स लेने लगे हैं जो कि प्राइम है और देखेंगे कि क्यों उनका एचसीएफ जो है वो 1 आ रहा है। सो हम दो प्राइम नंबर्स इजीली ले सकते हैं, 7 और 3 ले लेते हैं, 7 और 3। सो जब मैं यहां लिखूंगा 3 और 7, अब हमें नंबर चूज करना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। सो 1 इज द ओनली नंबर। सो 1 यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। सो 1 इज द नंबर दैट इज बेसिकली एग्जैक्टली डिवाइडिंग 3 एंड 7। तो एचसीएफ जो है वो 3 और 7 का 1 आ रहा है, और यही तो हमारी प्रॉपर्टी है कि हमेशा दो प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ हो वो 1 आएगा। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 1। इसके अलावा हम इसको यूं भी देख सकते हैं ना कि हमने फर्ज करें 3 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो 3 के दो फैक्टर्स मैं लिख सकता हूं इजीली, 1 लिख दूंगा और 3 लिख दूंगा। अब 7 के जो दो फैक्टर्स हमने लिखने हैं वो भी हम 1 लिख सकते हैं और 7 लिख सकते हैं। अब जरा देखें ना, इन दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमारा 7 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि 3 और 7 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। यहाँ देखें ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 7 का 1 आ गया। ये हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टी बन चुकी एचसीएफ की। एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। पहले हम इसको लिखेंगे विद एग्जांपल, इसको देखेंगे फिर। एचसीएफ और 2 और मोर नंबर इज द नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर, दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर। यानी अगर किसी नंबर्स का हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया है ना, तो वो एचसीएफ बेसिकली दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो मुझे यूं लिखना चाहिए कि एचसीएफ ऑफ नंबर्स, मतलब 2 हो 3 हो डजंट मैटर्स, डिवाइड्स दी बोथ नंबर। डिवाइड्स बोथ के बजाय हम लिख देते हैं डिवाइड्स ऑल नंबर्स। तो अब जरा बात ज्यादा सिंपल होगी। हमने ऑन द प्रीवियस पेज 5 और 10 का 10 और 20 का तो एचसीएफ फाइंड किया हुआ है ना। सो 10 और 20 का जब हमने एचसीएफ फाइंड किया तो वो 2 आया ऑन द प्रीवियस पेज, ये 2 आया हुआ है।
तो अब हम ज़रा डिवाइड करके देखें ना, तो 10 से 2 डिवाइड होता है एग्जैक्टली 2, सो 2 5 टाइम्स 10, और 20 भी 2 से तो जो नंबर का HCF होता है ना, वो डिवाइड करता है दोनों नंबर्स को। जैसे 2 10 को डिवाइड किया और हमारा एट द एंड रिमाइंडर 0 आया। अगर हम 20 को देखें और उसको भी डिवाइड करें 2 से, तो 2 10s टाइम 20 एंड योर रिमाइंडर इज 0। तो दैट्स द प्रॉपर्टी नंबर 2, और 2 ने दोनों नंबर्स को डिवाइड किया। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज HCF of prime number is always equal to 1, ये हो चुकी है। HCF is always less than or equal to the given number. So this should be the third property. HCF of numbers is always less than or equal to the numbers, less than or equal to। ये तो बात अंडरस्टूड है ना हमारे पास, कि जो HCF होता है वो नंबर से क्रॉस तो नहीं कर सकता, तो वो या तो लेस होगा या फिर इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू दी गिवन नंबर्स। अब हमारे पास फर्ज करें ये जो हमने पिछले पेज पे एग्जांपल लिखी हुई है, एग्जांपल में हमने 10 और 20 का HCF लिया था तो वो 2 आया था। सो अगर मैं 2 को देखूं तो 2 तो हमारा 10 और 20 से लेस है, सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। जैसे हमने यहाँ देखा कि 3 और 7 का जो HCF है वो तो 1 आ रहा है। अब 1 जो नंबर है वो 3 से भी छोटा है और 7 से भी छोटा है, तो ये उन नंबर से बढ़ तो नहीं सकता, हमेशा कम ही होगा। इक्वल हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। बढ़ इस वजह से नहीं सकता कि जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं ना, जैसे हमने 10 और 20 को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जब हम जो नंबर ले रहे हैं वो हमें छोटा लेना होता है, बड़े नंबर से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है यहाँ आने वाला जो हमारा आंसर होगा वो इन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। और प्राइम नंबर के केस में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आसानी है कि उसका HCF होता ही 1 है। तो जब भी हमें वो प्राइम नंबर्स का HCF फाइंड करने का कहें तो विदाउट फाइंडिंग हम उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और उस प्रॉपर्टी को ना, नेट प्रॉपर्टी नंबर 2 को यहाँ इन द शॉर्ट फॉर्म यूँ भी लिख सकता हूँ कि HCF ऑफ 5 and 13 is 1। सो इन दिस लेक्चर हमने देखा कि प्रॉपर्टीज HCF की क्या होती हैं इम्पॉर्टेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दी वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ HCF। अल्लाह हाफिज़।